Okay, so now let us solve question number 19 of the practice sheet. We have discussed up to question number 18. Okay, so 19 question says if the points A 6,1, B 8,2, C 9,4 and D P,3 are vertices of a parallelogram taken in order, find the value of P. Okay, so in this question we are given with four coordinates, 4 points A, B, C and D, which are the vertices of a parallelogram taken in order. It means A, B, C, D is exactly the order in which the vertices are arranged of a parallelogram. Okay, so for this vertices, so if these are the four vertices, then what we need to do, we need to calculate the value of P. P is what? P is basically the x coordinate of point D. So question number 19. It says that these four are the vertices of a parallelogram. So let us draw a parallelogram. This is a parallelogram. This is point A, this is B, this is C and this point is D. So coordinates of point A is 6,1. Okay, I have assumed that this is the parallelogram. It may be like A, B, C, D. The arrangement of these 4 points can start from anywhere. Okay, it doesn't matter for us. When you draw this coordinates, when you draw this point on the graph paper, then actually you will find that how this arrangement is done. But in this question, we do not require the exact arrangement of all these 4 points. What is more important is the order in which these 4 points are arranged. The order should be A, B, C and D like this. Okay, or maybe like this A, B, C and D. It can't be A, B, C and D. ऐसा नहीं कर सकते. A, B, C और D ये गलत हो जाएगा. A, B, C, D चलेगा. A, B, C, D ये भी चलेगा. So it totally depends on you. आपको जैसा comfortable लगे उस तरह से लिख सकते हैं. A, B, C, D no, ऐसा भी नहीं. एक सिंगल ऑर्डर में या तो पूरा क्लॉकवाइज या पूरा एंटी क्लॉकवाइज. ओके, सो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 8,2, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 9,4 और D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स P,3 एंड वी नीड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ P. नाउ हाउ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ P. अब ये सोचना है कि P का वैल्यू कैसे डिटरमाइन करें, और कुछ भी अगर माइंड में नहीं आ रहा, कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा कैसे इसको सॉल्व किया जाए, सो जस्ट फोकस ऑन द गिवन कंडीशंस. गिवन कंडीशन में आपको कहा गया है दैट दिस ABCD इज अ पैरेललोग्राम. अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब P पॉइंट निकालने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी बात इस पैरेललोग्राम में छुपी है जिसकी वजह से, जिसको यूज करके हम P पॉइंट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो क्या वजह है कि यहाँ पर इस क्वाड्रिलेटरल ना बोल के पैरेललोग्राम स्पेसिफिकली दिया गया है. पैरेललोग्राम ही क्यों बोला, कुछ और क्यों नहीं बोला, ट्रायंगल क्यों नहीं बोला, कोई रैंडम क्वाड्रिलेटरल क्यों नहीं बोला. पैरेललोग्राम बोलने का कुछ रीजन है, इसीलिए हमें उस रीजन को ढूंढना है. तो ये रीजन ढूंढने के लिए लेट अस रिकॉल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, पैरेलल हैं, लेकिन क्या इस प्रॉपर्टी की मदद से हम P का वैल्यू निकाल सकते हैं? नो, इससे कोई कंक्लूजन नहीं आ रहा. फिर दूसरी प्रॉपर्टी होती है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ये एंगल A C के बराबर है, B D के बराबर है, लेकिन क्या इस प्रॉपर्टी से भी P का कुछ वैल्यू डिटरमाइन की जा सकती है? नो, इससे भी कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा. फिर एक खास वैल्यू, एक खास प्रॉपर्टी है हमारे पास पैरेललोग्राम की. दैट प्रॉपर्टी इज डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. दैट प्रॉपर्टी इज डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट लेट अस से दिस पॉइंट O. So what I mean to say that diagonals bisect each other, I mean to say that the point of intersection of both the diagonals is O, and there will be a property that AO
is equals to OC as well as BO is equals to OD. ओके, इस तरह की एक प्रॉपर्टी, इस तरह की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी एक पैरेललोग्राम में. नाउ सिंस हमें A और C दोनों के पूरे पूरे कोऑर्डिनेट्स पता है, A और C के लोकेशन एग्जैक्टली हमें पता है. अब O पॉइंट इज बेसिकली द मिड पॉइंट ऑफ AC बिकॉज AO और OC बराबर है. सो O इज द midpoint of AC. Now just observe it very carefully. If O is the midpoint of AC, it will divide AC in the ratio of 1:1. Now अगर ये AC को 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो क्या मैं O के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं? Yes. हमें एक आइडेंटिटी, एक फॉर्मूला पता है, दैट इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला. मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के मैं O के कोऑर्डिनेट्स बड़ी आसानी से डिटरमाइन कर सकता हूं. कैसे डिटरमाइन करेंगे O के कोऑर्डिनेट्स? लेट अस से द कोऑर्डिनेट्स ऑफ O आर x, y. सो द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल्स टू x कोऑर्डिनेट ऑफ A प्लस x कोऑर्डिनेट ऑफ C डिवाइडेड बाय 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2. यही फॉर्मूला था. तो 6 plus 9 is 15, 6 plus 9 upon 2, that is 15 upon 2. Similarly, the y coordinate of this O point, 1 plus 4, 1 plus 4 upon 2, that is equals to 5 upon 2. Okay, so the result that we have got is Q point is basically 15 upon 2, comma 5 upon 2. So this is the coordinates of point Q. Now observe it again very carefully. O is the midpoint of AC as well as O is the midpoint of BD. O जो है वो midpoint, BD का भी midpoint है because OB और OD बिल्कुल बराबर है. So this is the line BD. This is the line BD. On this line, this is the point, let us say B. P का coordinates है 8, 2. This point is O and this point is D, which is P, 3. And the ratio of division is 1:1 and this O point is 15/2, 5/2. Now observe this relation very carefully. क्या यहाँ से मैं P का वैल्यू निकाल सकता हूँ? इस कंडीशन में मुझे दिख रहा है कि O के कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल हैं, रेशियो अवेलेबल है, B के कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ये वैल्यू P का वैल्यू अवेलेबल नहीं है. और यहाँ पर हम बड़ी आसानी से मिड पॉइंट लगा के, मिड पॉइंट थ्योरम की मदद से इस कंडीशन में, इस गिवन कंडीशन में मिड पॉइंट थ्योरम को बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं. कैसे? फॉर दिस condition I can write 15 upon 2, this is x is equals to x1 plus x2, so 8 plus p upon 2, like this. This is x is equals to x1 plus x2 upon 2, x1 plus x2 upon 2, 2 will get cancelled, so 15 is equals to 8 plus p, so the value of p is equals to 15 minus 8, that is p is equals to 7. So this is the value of P that we need to determine. Observe it very carefully. हमने P का वैल्यू निकाला कैसे? हमें सबसे पहले ये पता था कि AC का मिड पॉइंट O है और BD का मिड पॉइंट भी O ही है, तो इसीलिए हमने O के कोऑर्डिनेट सबसे पहले निकाल लिए क्योंकि हमें A और C के कोऑर्डिनेट्स पता थे. फिर हमने इस BD लाइन पे इसी O के कोऑर्डिनेट्स को यूज करा P का वैल्यू निकालने के लिए और इस तरह से P का वैल्यू डिटरमाइन हो गया. यू कैन सी क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉपर्टी लग रही है कि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. अगर ये प्रॉपर्टी आपको याद नहीं है तो फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ओके, सो इसीलिए जो ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है, जो पैरेललोग्राम्स, लाइन्स, एंगल्स एंड ट्राइंगल्स वाले चैप्टर्स, क्वाड्रिलेटरल्स वाले जो चैप्टर्स पढ़े हैं, उनकी प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ the application of properties which you have studied in 9th class. Okay, so
In this manner you need to solve 19th question. You can see it's a very simple question, just the application of section formula twice. पहले यहाँ पर लगा के इसके कोऑर्डिनेट्स निकाले, फिर इसके कोऑर्डिनेट्स को यूज करके इसका p का वैल्यू निकाल लिया. Now let us move to question number 20. Question number 20 says if 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are vertices of a parallelogram taken in order, find x and y. Okay, this question is again similar to question number 19. यहाँ पर भी हमें दिया गया है that there is a parallelogram और उस parallelogram के coordinates भी एक order में given है. So let us draw a parallelogram. So this is a parallelogram. Let us say this is A, this is B, this is C and this is D. A, B, C, D is a parallelogram and the coordinates of A, B, C and D are 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5. So these are the 4 points and we need to determine the value of x and y. So how to determine the value of x and y? Now you can see that again we are given with a parallelogram, not a quadrilateral. ऐसा नहीं कहा कि quadrilateral है, साफ साफ लिखा है कि parallelogram है, मतलब parallelogram की कोई ना कोई प्रॉपर्टी जरूर लग रही होगी. कौन सी प्रॉपर्टी? तो एक चीज याद रखिएगा हमेशा, that कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हम पैरेललोग्राम या किसी भी फिगर से डील करते हैं तो जनरली उनके डायगोनल्स वाली प्रॉपर्टी ही यूज आती है. ओके, जैसे ट्राइंगल में होता है तो मीडियंस की, एल्टीट्यूड्स की, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की, एंगल बाइसेक्टर्स की, इनकी प्रॉपर्टी यूज आती है. एंगल का कोई खास काम नहीं होता. उसी तरह से पैरेललोग्राम भी जब भी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिलता है, ट्राई टू फोकस ऑन दिस प्रॉपर्टी दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. ओके, दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में खास तौर पे यूज होती है. ओके, सो हम अगेन यहां पर भी उसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. सो सबसे पहले हम डायगोनल्स बनाते हैं. बी डी को ज्वाइन करा तो एक डायगोनल बन गया और ए सी को ज्वाइन करा तो एक डायगोनल बन गया और इनका मिड पॉइंट हो जाएगा लेट अस से ओ. सो ओ इज व्हाट? ओ इज मिड पॉइंट ऑफ AC. O क्या है? AC का मिड पॉइंट है. मुझे A के कोऑर्डिनेट्स 1, 2 दिख रहे हैं, C के कोऑर्डिनेट्स x, 6 दिख रहे हैं. तो कैन आई से दैट इफ O इज द मिड पॉइंट आई कैन कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ O? यस, आई कैन कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ O बिकॉज ये लाइन कैसी है? दिस इज A 1, 2 and this is C x, 6 and this point is O which is unknown, let us say x, y. Okay, so the value of the ratios are 1:1 because O क्या है? mid point है. So the coordinates of O will be x is equals to 1 plus x upon, okay, let us take this as x1 and y1 because यहाँ पे x already given है. So x1 is equals to 1 plus x upon 2 and y1 is equals to 2 plus 6. 2 plus 6 is, yes, 2 plus 6 that is 8 or let us write it as 2 plus 6 upon 2. Okay, so O point के coordinates क्या आ गए? x plus 1 upon 2 comma 2 plus 6 is 8, 8 by 2 is 4. So coordinates of O point are x plus 1 by 2 comma 4. Now अभी हमने जो O point के coordinates निकाले उस केस में हमने सिर्फ AC डायगोनल को कंसिडर किया, लेकिन क्या O पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए सिर्फ AC डायगोनल की ही मदद ली जा सकती है? नहीं, हमें ये भी पता है कि O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BD. हमें ये पता है दैट O इज मिड पॉइंट ऑफ
BD. BD डायगोनल का भी मिड पॉइंट कौन है? O ही है. So if O is the midpoint of BD, I can calculate the coordinates of O using BD diagonal. So the coordinates of B are 4, y and coordinates of D are 3, 5. And this is the midpoint which is O, which is x1, y1. Okay, and the ratio of division is 1:1 because O is the midpoint. So by using the midpoint formula here, from this diagonal I get that x1 is equals to 4 plus 3, that is 7, or let us write it as 4 plus 3 only, 4 plus 3 upon 2, and y1 is equals to y plus 5 upon 2. Okay, so according to BD diagonal, the coordinates of point O are 7 by 2, y plus 5 by 2. Now observe it very, very carefully. We got coordinates of O as this one and as this one. AC डायगोनल के नजरिए से देखें, AC डायगोनल के रिस्पेक्ट में देखें तो O पॉइंट के कोऑर्डिनेट x प्लस 1 बाई 2, 4 दिखाई देते हैं. BD डायगोनल के टर्म्स में देखें तो 7 बाई 2, y प्लस 5 बाई 2 दिखाई देते हैं. तो फिर सही कौन से हैं? तो हम कहेंगे क्योंकि पॉइंट O सिर्फ एक ही है, O point is a single point. Okay, it is not a combination of multiple points. It is a single point. O सिर्फ एक point है, इसीलिए this coordinates and this coordinates are same. ये दोनों coordinates बिल्कुल सेम है, इनमें कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है. ये O point, ये O point बिल्कुल सेम है. x plus 1 by 2, 7 by 2 ये सेम है, ये एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं. So what I am going to write is, since O is a single point, it means both conditions are implying same coordinates. Okay, both conditions are implying same coordinates because O point और ये O point बिल्कुल सेम है, बस नजरिया बदल रहा था. एक बार हम AC के नजरिए से देख रहे थे, दूसरी बार BD के नजरिए से देख रहे थे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो इसीलिए O और O point बिल्कुल सेम है. सो अगर O और O point सेम है, so I can equate their coordinates. Okay, I can very easily equate their coordinate. The x coordinate of this O can be equated to x coordinate of this O. It means I can write x plus 1 upon 2 is equals to 7 upon 2. And if x plus 1 upon 2 is 7 upon 2, this 2 and 2 will get cancelled, this 1 will be subtracted, and it will give you x is equals to 6. So this is how we will get the value of x. Similarly, I can equate y coordinate to y coordinate. Here y coordinate is 4. So I can equate 4 as y plus 5 upon 2. Multiply this 2 here, it will become 8. So 8 is equals to y plus 5, and it will give you the value of y is equals to 3. Okay. So the value of y is 3 and value of x is 6. Just observe the method what we have applied here. We have tried to figure out, we have tried to determine the coordinates of point O using two different conditions. In one condition we have determined it using AC. In the second condition we have determined it with respect to BD, and we have equated both the values and to get the x and y. Okay, so this question is very, very logical question, very interesting question. So this completes question number 20. Okay, so first note these questions and then we will continue.